फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज इस वीडियो में हम शब्द शक्ति को करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द का अर्थगत व्यापार शब्द शक्ति कहलाता है, अर्थात किसी शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाला तत्व शब्द शक्ति है। जो हमारे आचार्य हैं मम्मट जी, उन्होंने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और शब्द शक्ति को हम वृत्ति भी कहते हैं। शब्द में निम्नलिखित 3 तरह के अर्थ समाहित रहते हैं। पहला है वाच्यार्थ, फिर लक्षणार्थ, फिर व्यंजनार्थ। वाच्यार्थ वाच्यार्थ को अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो सीधी बात नो बकवास, वो क्या हो जाएगा, वाच्यार्थ हो जाएगा। मतलब जैसा वाचन किया जाए अथवा जो बोला जाए वही अर्थ भी हो। इसमें घुमा फिरा के नहीं कहा जाता, सीधी बात बोली जाती है। इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि वाच्यार्थ क्या होगा, सीधी बात नो बकवास। अन्य किसी अर्थ की कल्पना भी नहीं की जाए, वहाँ वाच्यार्थ होता है। जैसे सोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें हमें पता लग जाता है कि किसके बारे में बता रहे हैं, सोहन के बारे में, और वो क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सीधी बात है, या क्या हो जाएगा, वाच्यार्थ हो जाएगा। वाच्यार्थ के अन्य नाम भी हैं। वाच्यार्थ को सरलार्थ, लोक प्रचलितार्थ, अभिधेयार्थ, रूढ़ार्थ, मुख्यार्थ आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद है लक्षणार्थ। लक्षणार्थ में होता है जहाँ मुख्य अर्थ को बाधा पहुंचाकर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ लक्षणार्थ होता है। अगर मैं ट्रिक बताऊं तो इसमें क्या हो जाएगा, लक्षणार्थ में जो हम ताने मारते हैं, मतलब टोंट मारते हैं, तो उसमें क्या होता है, लक्षणार्थ होता है। जैसे राम बैल है, यहाँ पे इसका अर्थ अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, राम मूर्ख है। उसका जो लक्षण देखा तो लक्षण देखकर उसका लक्षण किस जैसा था, बैल जैसा था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि राम को बैल बता दिया, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि राम मूर्ख है। लक्षणार्थ का एक उदाहरण और भी है। मोहन तो कुंभकर्ण है, अर्थात मोहन ज्यादा सोता है। मोहन का लक्षण क्या था कि वो ज्यादा सोता था, और कुंभकर्ण भी क्या है, वो भी ज्यादा सोते थे। इस वजह से मोहन को क्या कह दिया, कुंभकर्ण कह दिया, उसके लक्षण को देख के। तीसरा पॉइंट है व्यंग्यार्थ। जहाँ किसी शब्द या वाक्य का अर्थ कार्य, परिस्थिति आदि के आधार पर ग्रहण किया जाए, वहाँ व्यंग्यार्थ होता है। जैसे अरे 4 बज गए। दूसरा है आज अंधेरी रात है। यहाँ पे जो वाक्य है आज अंधेरी रात है, इसके भी 2 अर्थ निकलते हैं। आनंद तो उसके लिए है जो चोर है, अर्थात अंधेरी रात है तो वो आसानी से चोरी कर सकता है, और दुखदायक किसके लिए है, जो राहगीर है, जिसको अपने घर जाना है, तो उसके लिए क्या है, अंधेरी रात दुखदायक है। इन 3 तरह के अर्थों के आधार पर कौन से अर्थ, वाच्यार्थ, लक्षणार्थ, व्यंजनार्थ के आधार पर शब्द शक्ति के निम्नलिखित 3 भेद हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं कि जो कुमारिल भट्ट है, उन्होंने तात्पर्य नामक 4थी शब्द शक्ति की उद्भावना की है। यानी कि इन्होंने एक और शब्द शक्ति नाम दिया है, वो क्या है, तात्पर्य शब्द शक्ति। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हेल्पफुल होगी ये वीडियो। थैंक यू।